हाँ बच्चों, तो आज हम जनरल इंजीनियरिंग में नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिज्म, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चुंबकत्व। ठीक, चलिए। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है आपका मैग्नेट, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, चुंबक। तो चुंबक की बात करें हम, चुंबक क्या है? तो चुंबक प्राचीन समय में एशिया का एक स्थान है मैग्नेशिया। इस मैग्नेशिया स्थान पर एक गहरे भूरे रंग का पत्थर पाया गया, जिस पत्थर में कुछ अलग गुण थे। ठीक, अलग से मतलब है कि इस पत्थर में जो लौह पदार्थ है उन्हें आकर्षित करने का गुण था। तो इस पत्थर को जो मैग्नीशिया नामक स्थान पर मिला था, उस स्थान के नाम के आधार पर मैग्नेटाइट कहा गया। क्या कहा गया? मैग्नेटाइट कहा गया। यही मैग्नेटाइट हमारा क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुंबक या चुंबक कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल ये है कि जो हमारा चुंबक होता है वो क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है। मैग्नेटाइट क्या है? जो आपकी आयरन है उसका एक ऑक्साइड है, ठीक है, जिसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। ठीक, यानी चुंबक क्या है? चुंबक या कहे मैग्नेटाइट या चुंबक, बात एक ही है। क्या है? एक आयरन का ऑक्साइड है जिसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। ठीक, यानी चुंबक के बारे में ये कुछ हमें जनरल जानकारी मिली कि चुंबक क्या है? मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट को ही चुंबक कहा जाता है। मैग्नेटाइट जो है वो क्या है? आयरन का एक ऑक्साइड है जिसका नाम फेरिक ऑक्साइड है। ठीक, और ये कहाँ मिला था? सर्वप्रथम हमें मैग्नीशिया नामक स्थान पर मिला था, इसीलिए इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया है। ठीक, और जो वर्ड मैग्नेट है वो भी इसी मैग्नेटाइट वर्ड से लिया गया है। ठीक, यानी जो मैग्नेटाइट इंग्लिश वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है? वो मैग्नेटाइट मेटल से ही ड्राइव किया गया है। ठीक है, यानी जो मैग्नेट वर्ड है वो कहाँ से है? मैग्नेटाइट धातु से ही लिया गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं चुंबक के गुणों की, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या होती हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। यानी जो चुंबक होती है उसमें क्या होता है? लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मैग्नेट की। ठीक है, हाँ, अब ये है। चलिए तो अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं फिर आगे। तो अगली प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन, जिसे हम बोलते हैं दिशा का गुण या दिशीय गुण। ठीक है, नहीं? तो क्या होता है कि जो मैग्नेट होती है उसमें दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, कोई भी मैग्नेट होगी उसमें दो ध्रुव होंगे, और वो ध्रुव जो है क्या होते हैं? निश्चित दिशा में ठहरते हैं। ठीक है, दिशा प्रॉपर्टी दिशी प्रॉपर्टी है, मतलब यह क्या है कि कोई भी चुंबक है उसमें हमेशा दो ध्रुव होंगे, और वो दोनों ध्रुव क्या होती है? किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष दिशा में जाकर रुकती है। यानी जो पोल्स हैं, जो ध्रुव हैं, उनका दिशा से संबंध है। ठीक है, ये दिशीय गुण है। यानी कि इस मैग्नेट में क्या थे? दो पोल होते हैं, और वो दोनों पोल क्या होते हैं? किसी मतलब एक निश्चित दिशा में जाके
रुकती है। ठीक है, तो यानी अगर कोई मैग्नेट है और अगर हम उसको ऐसे ही रखें तो वो हमेशा उसे फ्रीली रखें, हमें स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम कहीं उसे लटका दें तो वो क्या होती है, वो उसके जो ध्रुव हैं वो हमेशा दो निश्चित दिशाओं में ठहरते हैं। तो जो सिरा या ध्रुव उत्तर दिशा में, भौगोलिक उत्तर दिशा में, मतलब जो पृथ्वी की उत्तर दिशा है उसकी, पृथ्वी की उत्तर दिशा में ठहरता है तो उस पोल को हम कहते हैं नॉर्थ पोल। ठीक, उसी प्रकार से चुंबक का वह सिरा जो पृथ्वी की दक्षिण दिशा में ठहरता है या भौगोलिक दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे हम क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, यानी सिंपल है। एक प्रॉपर्टी और समझ में आई कि ये जो चुंबक है इसमें क्या होता है, दिशा का गुण होता है। यानी ये क्या है, अगर स्वतंत्रतापूर्वक लटकाई जाए तो दो क्या करती है, निश्चित दिशाओं में जाके ठहरती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो, अच्छा इसी में रही, चलिए तो इसमें बात कर लेते हैं। एक और मैग्नेटिक एक्सिस आती है। तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है इसके बारे में बात करें तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, साउथ किसी चुंबक के, हाँ किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से जोड़ने वाली, है ना, किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस या चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय अक्ष क्या होती है, तो सिंपल अगर चुंबक की बात करें, चुंबक में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, रिवाइज करें तो पहला है, चुंबक क्या करती है, लौह धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरा गुण क्या है इसका, कि जो अगर चुंबक है उसे हम क्या करें, स्वतंत्रता पूर्वक लटका है तो वो निश्चित दिशाओं में जाकर ठहरती है, यानी इनमें दिशीय प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और जो दिशा में ठहरती हैं, तो जो दिशा में ठहरती है, जो सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है उसे हम उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और इन ध्रुवों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो अगली प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी ऑफ पोल्स। यानी जो मैग्नेट होती है उसमें दो ध्रुव होते हैं और उन ध्रुवों में भी, उन ध्रुवों के भी कुछ गुण होते हैं। ठीक है, तो जो पहला गुण है ध्रुवों का वो ये है कि जो अगर दो चुंबक हैं उनके समान, अब चुंबक है तो उसमें हर एक चुंबक में दो, चूंकि दो ध्रुव होती है, तो अगर हम क्या करें, चुंबक के जो दो चुंबक हैं उनके समान प्रकार, समान ध्रुवों को एक तरफ रखें, है ना, यार हम दो, जो दो चुंबकों के समान ध्रुवों को पास पास रखें तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। यानी जो लाइक पोल्स हैं वो क्या करती है, रिपल करती है एक दूसरे को। ठीक, यानी अगर कोई चुंबक है उसके हम सजातीय ध्रुवों को पास पास लाएं तो वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक, कहने का मतलब है कि ऐसे समझ लो इसको कि अगर कोई चुंबक है उसके पास जो मैग्नेटिक नीडल होती है, चुंबकीय सुई है, उसे लेके आए तो अगर हम उस सुई में भी क्या होते हैं, दो पोल होते हैं। ठीक है, नहीं, नॉर्थ और साउथ, उसमें भी क्या होते हैं, उसकी जो सुइयाँ होती हैं दो दिशाओं में ठहरती है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, दो दिशाएं होती हैं उसकी सुई की। तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम कोई चुंबक है उसके पास मैग्नेटिक नीडल को, चुंबकीय सुई को लेके आए तो क्या होगा, अगर हम उस चुंबकीय सुई को ले आए तो उस चुंबकीय सुई का अगर हम नॉर्थ पोल इधर लाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम नॉर्थ पोल को, सजाती है ध्रुव हो गए ना, तो जैसे ही नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके आएंगे तो चुंबक वो जो मैग्नेटिक नीडल है उसकी सुई विक्षेपित हो जाएगी। यानी जैसे ही हम लेके आए चुंबक को तो वो सुई इससे क्या होगी, तुरंत दूर हटेगी। ठीक है, उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, वो हमेशा क्या करेगी, दूर जाने की कोशिश करेगी।
ऐसे ही अगर हम उस मैग्नेटिक नीडल के साउथ पोल को मैग्नेट के साउथ पोल के नज़दीक लेके आए तो भी क्या होगा, उसमें प्रतिकर्षण होगा। इसकी वजह से सुई क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी, दिशा उसकी परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सजातीय ध्रुवों की बात, लाइक पोल्स की बात। अब हम बात करें अनलाइक पोल्स की, तो क्या होता है, अगर हम किन्हीं दो चुंबक के विजातीय ध्रुवों को पास पास लेके आए तो हम देखते हैं कि उनमें आकर्षण का गुण पाया जाता है। यानी अगर हम दोनों चुंबकों के विजातीय ध्रुवों को पास लेके आए, यानी नॉर्थ के पास साउथ और साउथ के पास नॉर्थ लेके आए, तो उनमें क्या होता है, वे एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, हमें मालूम पड़ा चुंबक की कि उसकी जो सजातीय ध्रुव है वो उनमें प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, जबकि विजातीय ध्रुवों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। यानी उसके जो अनलाइक पोल्स होते हैं उनमें क्या है, एट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक, चलिए इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। तो अगली प्रॉपर्टी है एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, इसका क्या मतलब है कि एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसका कहने का मतलब है कि आपकी चुंबक है उसमें हमेशा ही दो ध्रुव होंगे। ठीक है, यानी कोई दुनिया में ऐसी चुंबक नहीं है जिसका क्या हो, एक ही ध्रुव हो। ठीक है, यानी चुंबक में एकल ध्रुव एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अस्तित्व ही नहीं होता है। अगर चुंबक होगी तो उसके दो ध्रुव 100% होंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई चुंबक है उसके दो ध्रुव है, ठीक है, नॉर्थ है, साउथ है, तो अगर हम क्या करें, इस चुंबक को बीच में से तोड़ दें तो क्या होगा कि जब इस चुंबक को हम तोड़ेंगे तो इसका ये वाला सिरा क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, और ये वाला सिरा साउथ पोल बन जाएगा। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने चुंबक को तोड़ भी दिया, ये एक चुंबक थी जिसमें दो ध्रुव थे, उनको हमने बीच से तोड़ दिया तो इसमें फिर दो ध्रुव जनरेट हो जाती है। यानी क्या होता है, वो अपने आप ही दो ध्रुव बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि चुंबक में एक ही ध्रुव रहे। जब भी हम उसे तोड़ेंगे तो उसमें क्या होंगे, अपने आप दो ध्रुव बन जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ ये नॉर्थ होता तो ये साउथ जनरेट कर लेता है, यहाँ नॉर्थ हो जाता। ठीक है, तो आप चाहे कितने भी टुकड़ों में तोड़ दें, जितने टुकड़ों में तोड़ेंगे हर एक टुकड़े में क्या होगा, आपको दो पोल मिल जाएंगे। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि चुंबक में कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कोई भी उसमें एकल ध्रुव नहीं होगा। ठीक है, आप चाहो तो आप इसे मतलब बहुत छोटे लेवल पर, कितने भी छोटे लेवल, इवन आप एटॉमिक लेवल पर भी तोड़ लोगे तब भी आपको दो पोल ही मिलेंगे। ठीक है, यानी किसी प्रकार से कर लीजिए, आपको कभी भी कोई भी एक सिंगल पोल या आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल आपको नहीं मिलेगा। ठीक, अच्छा, चलिए, तो ये बात तो हो गई आपकी पोल की, कि कोई भी मैग्नेट, अगर कोई मैग्नेट है तो उसमें हमेशा दो पोल होंगे, कोई भी ध्रुव जरूरी नहीं, मतलब सिंगल ध्रुव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं वही कि जो मैग्नेट होती है इसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, तो जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो जो पूरी चुंबक होती है उसमें क्या होता है, सभी जगह पर समान आकर्षण क्षमता या
आकर्षण क्षमता नहीं होती है। ठीक है, यानी अब इसको कैसे समझाएंगे, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये चुंबक है, इसके आसपास हम क्या करें, चारों तरफ जो आपके आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डाल दें, तो हम देखते हैं कि जो ये पोल है, इन पर जो आयरन के टुकड़े हैं उनका डिपोजिशन ज़्यादा होता है बजाय बीच में। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो मैग्नेट होती है उसके पोल्स पर अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है या अट्रैक्शन का जो गुण होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, जबकि बीच में कम होता है। ठीक है, इन पोल्स के अलावा जो जगह है मैग्नेट में, वहाँ जो लोहे के टुकड़े आकर्षित होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं, पोल्स पर ज़्यादा होते हैं। इससे हम यह निर्णय ले सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पोलों में अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होती है, यानी पोलों में, ध्रुवों में आकर्षण का गुण अधिक पाया जाता है चुंबक में अन्य स्थान के चुंबक के अन्य स्थान की अपेक्षा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलिए, और यदि हम चुंबक की बात करें तो जो चुंबक के पोल हैं, जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये जरूरी नहीं है कि चुंबक के सिरों में ही हो, ठीक सिर मध्य में ही हो। ठीक है, या ये आपके इधर उधर भी आपको मिल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, जो है आपका चुंबकत्व का गुण। तो ये चुंबकत्व का गुण क्या होता है, यदि हम क्या करें, ये जैसे हम बात करें इसकी कि चुंबकत्व होता क्या है, तो चुंबकत्व से तात्पर्य है यदि कोई चुंबक है, उसके पास यदि हम कोई चुंबकीय पदार्थ लाएं, है ना, यदि किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय पदार्थ को लाएं और उस पदार्थ में चुंबकत्व का गुण आ जाए, तो ऐसे, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। बात समझ में आई। यदि कोई मैग्नेट है, उसके मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक मटेरियल को लेके आए और वो मैग्नेटिक मटेरियल एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगे, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस गुण को हम क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। बात समझ में आई। ठीक है, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने एक मैग्नेट ली, ठीक, और इसमें किसी रॉ आयरन रॉड को हमने रखा। ठीक है, ये एक मैग्नेट है, इसमें हमने रॉ आयरन कच्चे लोहे की छड़ को रखा। तो हम देखते हैं कि कुछ देर इसके मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इसे रख देते हैं, तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये जो कच्चे लोहे की छड़ थी, इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। बस जो लौह पदार्थ है उनको आकर्षित करने का गुण आ जाता है, चुंबक का गुण आ जाता है। ठीक है, तो किसी मैग्नेट से इस तरीके से किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देना क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। बात समझ